क्या आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ये बातें जानते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कैसे खोलना है, क्या नियम है, कितनी रकम आप जमा कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि खाते में कैसे जमा होती है रकम, कैसे कैलकुलेट होता है ब्याज और अभी तक कितना ब्याज वित्तीय वर्षों में दिया गया है उसकी भी डिटेल हम आपको देंगे और किन परिस्थितियों में समय से पहले आप खाता बंद कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि खाता ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता है, आंशिक निकासी के नियम क्या हैं, क्या एनआरआई बेटी का नाम सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकता है या नहीं खुलवा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। क्या सुकन्या समृद्धि स्कीम में टैक्स बेनिफिट मिलता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, ये जो योजना है ये इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत ये योजना निवेश कर पर टैक्स की छूट देती है, यानी कि सालाना 1.5 लाख रुपए के निवेश पर आप टैक्स छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम से मिलने वाला जो रिटर्न रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। 31 मार्च तक सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश करने पर आप इस वित्त वर्ष के लिए टैक्स का छूट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, इसमें नियम जो होता है वो ये होता है कि बेटी की उम्र 10 साल होने से पहले कभी भी आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपये से खुल जाता है। पहले इसके लिए 1000 रुपये जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब इसमें आप मिनिमम 250 रुपये भी जमा कर सकते हैं और भी अभी इसमें बदलाव हुए हैं और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं प्रति वर्ष। तो दोस्तों, इसमें आप जमा करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, तो बात करते हैं फ़ायदे की। सुकन्या समृद्धि योजना जो होती है दोस्तों, इसमें बेटी के 18 साल के हो जाने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि खाते से 50% तक रकम आप निकाल सकते हैं। और इस खाते में जो नियम है वो ये है कि अगर आपकी बेटी है तो बेटी के माता पिता कानूनी अभिभावक उसे नाम से उसके खुलवा सकते हैं। इसे बेटी के जन्म से उसके 10 साल के होने तक खुलवाया जा सकता है। नियमों के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है, यानी एक बच्ची के लिए 2 खाते नहीं खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा कराना होता है। इसके साथ ही बेटी और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी आपको देना होता है। अब इसमें रकम जो बात करते हैं कितना जमा करना है, तो सुकन्या समृद्धि में आप 250 रुपये काफ़ी हैं, आप ये जमा करके आप खाता खुलवा सकते हैं। बाद में आप 100 रुपये के गुणक मल्टीपल में पैसे जमा कर सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये आप जमा कर सकते हैं। अब सुकन्या समृद्धि खाता खुलने के दिन से 15 साल तक पैसे जमा कराने हैं आपको। 9 साल की बेटी के मामले में इसको 24 साल का हो जाने तक पैसे जमा कराए जा सकते हैं। बेटी के 24 से 30 साल होने तक सुकन्या समृद्धि खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं कि पैसे जो जमा होंगे वो कैसे होंगे। तो सुकन्या समृद्धि खाते में आप कैश जमा कर सकते हैं, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से रकम जमा कर सकते हैं जिसे बैंक स्वीकार करता है। इसके लिए पैसे जमा कराने वाले और खाताधारक का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट अकाउंट नंबर से पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें जो ब्याज जो कैलकुलेट होता है वो दोस्तों वो कैसे होता है उस पर बात करते हैं। तो सरकारी बॉन्ड की यील्ड के आधार पर हर तिमाही सरकार ब्याज दर तय करती है। सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज दर सरकारी बॉन्ड की तुलना में 0.75% तक अधिक होता है। और अभी तक जो सुकन्या समृद्धि स्कीम में अब तक जो ब्याज दिया गया है दोस्तों वो 1 अप्रैल 2014 में 9.1%, 15 में 9.2% और फिर 16, 17, 18 इनमें 8.6, 8.5, 8.3 ऐसे रहा है। फिर अक्टूबर 2018 में से दिसंबर 2018 तक 8.5, 19 में भी 8.5, इस तरह से ये ब्याज रहा है दोस्तों। तो आप देखते हैं कि सामान्यतः जो बैंक के द्वारा ब्याज दर दी जाती है उससे कुछ बढ़कर ही ब्याज आपको इसमें मिलता है। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में समय से पहले आप बंद करवा सकते हैं खाता। तो खाताधारक की मौत हो जाने पर
मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर सुकन्या समृद्धि खाता बंद करवाया जा सकता है। इसके लिए बाद में सुकन्या समृद्धि खाते में जमा रकम बेटी के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दे दी जाती है। अब बात करते हैं कि क्या खाता ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जी, यह भी संभव है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। शर्त यह है कि जिस बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुला है वह एक जगह से कहीं और शिफ्ट हो रही हो, तो ये हो सकता है। अब दोस्तों, ट्रांसफ़र में कोई फ़ीस नहीं लगती है इसमें। इसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ता है आपको। और इसमें आंशिक निकासी के क्या नियम हैं उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, खाता धारक की जो वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने के लिए खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। इसमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल है। इसमें सुकन्या समृद्धि खाते में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50% तक निकाला जा सकता है। यदि अकाउंट होल्डर 18 साल का हो गया है तो उस उम्र पर आप उनके कुछ रकम निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके शैक्षणिक आर्थिक सहायता के लिए, आप उच्च शिक्षा के लिए निकाल सकते हैं, या शादी हो रही है तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं। एनआरआई बेटी का खाता खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो स्कीम का लाभ सिर्फ भारत में रहने वाली बेटियों को ही मिलता है दोस्तों, यानी अनिवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवा सकते हैं। हालांकि स्कीम की अवधि के दौरान यदि बेटी की नागरिकता बदलती है तो उसी दिन से सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, जिस दिन से नागरिकता के दर्जे में बदलाव होता है। समझ रहे हैं दोस्तों आप। अगर एनआरआई बेटी है तो वो नहीं खुलवा सकती, ये भारत की बेटियों के लिए ही उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में टैक्स बेनिफिट बिल्कुल मिलता है। इसमें आपको समृद्धि विकास में जो यानी सुकन्या समृद्धि योजना जो है दोस्तों, इसमें किए जाने वाले निवेश पर टैक्स छूट के साथ में इससे मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री ही होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, ये था सुकन्या समृद्धि योजना, और इसमें बेनिफिट ये मिलने वाला है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप कम से कम 1000 रुपये पर मंथ भी जमा कराते हैं और 14 सालों तक कराते हैं तो आपका अमाउंट कैलकुलेशन होता है 1,68,000 रुपये। जब आप ये मैच्योर होता है ये खाता, जब बच्ची आपकी 18 या 24-21 साल की होती है तो उस समय आपको लगभग 5.5 लाख रुपए तक का मिल जाता है अमाउंट। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी योजना है। अगर आप अपनी एक बेटी के पिता हैं तो आप ज़रूर खाता खुलवाएं। अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो ज़रूर आप खाता खुलवा लें, ताकि आने वाले भविष्य में उसकी जो आर्थिक समस्याएं आने वाली हैं उनसे आपको जूझना ना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें।